ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा विषय चल रहा है प्रायोगिक लब्धि का। पंचलब्धि के अंतर्गत पुस्तक की लेखिका है डॉक्टर उज्ज्वला शाह। पेज नंबर 98। हम बात कर रहे थे स्थिति बंधापसरण के बारे में, पढ़ रहे थे कि जो पुराने कर्म हैं। देखो क्या हुआ, हमने कल थोड़ा सम्यक दर्शन के बारे में कुछ लोगों के प्रश्न थे, वो बीच में जिज्ञासा आ जाती है, हर बार आती है, आना भी चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा जो मूल विषय चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो उसमें पर वो पीछे चला जाए और उसको लोग समझ ही नहीं पाए हम क्या पढ़ रहे थे। तो इसलिए वो उसको विषय को बनाए रखते हुए हम कोई भी चर्चा करते हैं। तो कल अभी जो हमारा जो प्रायोगिक लब्धि चल रही है, प्रायोगिक लब्धि का जो है विस्तार अपन जो है कर रहे हैं। तो वो अपन फिर से वहीं जाकर के जुड़ जाते हैं उससे। प्रायोगिक लब्धि में अपन ने क्या पढ़ा था, इस प्रायोगिक लब्धि के अंतर्गत वो कर्मों की स्थितियां कम होने लगती हैं, है ना। विशेष प्रकार के जीव के भावों के कारण उसका जो है उसमें, जिन्हें हम कांडक घात कहते हैं, उसमें स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है, प्रदेश कांडक घात होता है। इनके द्वारा जो सत्ता में बंधे हुए कर्म है हमारे, उनकी स्थिति घट करके बहुत थोड़ी रह जाती है। क्योंकि ये सारी चीजें हम किस लिए चाहते हैं, तो जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तो बहुत ज्यादा कर्मों से ढका हुआ आदमी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे समझ सकते हैं आप, जिनकी बहुत लंबी लंबी ऊंची ऊंची स्थितियां वाले हों, प्रदेश भी बहुत सारे हों, तो उन सब की प्रदेश बंद की संख्या, परमाणुओं की संख्या भी कम हो जाती है, उनका अनुभाग भी कम हो जाता है, उनकी स्थितियां भी घट जाती हैं। तो ये सारी स्थिति कहाँ होती है, प्रायोगिक लब्धि के अंतर्गत होता है। और उनमें जिसमें तो पूरा मैकेनिज्म, फिजिकल मैकेनिज्म बताया, जो केवल ज्ञानी जानते हैं कि ऊपर के जो कर्म है, जो बाद में जो उदय में आने वाले थे, वो पहले ही उदय में आने लगते हैं, नीचे आ जाते हैं, उनका अनुभाग भी कम हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें उसी को बताने के लिए कही हैं। तो उसमें जो भी शब्द आते हैं, टेक्निकल शब्द आते हैं, उनसे घबराना मत। जो मूल बात है, जो निचोड़ की बात है, वो मैंने आपको बताई कि जीव के निर्मलता के कारण, भावों की निर्मलता के कारण और कषायों के मंद होने के कारण अब उनकी जो सत्ता में पड़े हुए कर्म थे, उन कर्मों में ये घटाव बढ़ाव, संक्रमण आदि जो है वो होते रहते हैं। उसके अलावा अभी जो नए उदय होते हैं, नया बंध जो होता है, उदय तो हो गया, अभी जो नया बंध होगा वो बंध भी घटा हुआ प्रकार का होगा, उसमें उतनी तीव्रता नहीं होगी, उसकी उतनी ज्यादा लंबी स्थिति नहीं होगी। तो ये दोनों चीजें जो है इस प्रायोगिक लब्धि के अंतर्गत घटित होती हैं। क्योंकि अब मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है, तो उसके पहले की तैयारियां हैं, ये सब तैयारियां मुझे पहले मिल गई। जैसे किसी राजा को राजगद्दी देना होता है, राजकुमार को, तो पहले से सब उसकी तैयारियां शुरू हो जाती। उसको जो इधर उधर से वो कहीं खेल रहा है, कूद रहा है, दूसरे क्रियाओं में मग्न है, तो उसको वहां से हटा करके थोड़ा उसको गंभीर करते हैं, उसको राज विद्या के बारे में थोड़ा सिखाते हैं, राजनीति के बारे में सिखाते हैं, और उसके जो भी कुछ इधर उधर के जो है वो किसी और चीजों में उलझा हुआ होता है, वहां से उसको निकाल करके उसको राजा के योग्य जो शिक्षाएं देने लगते हैं। तो ये जीव भी अब सम्यक प्राप्त करके राजा ही बनने जा रहा है। इसलिए जो जो उसकी उलझने थी, जो कर्मों के कारण थी, वो कर्मों में प्रकृति ने उनका अभी जिम्मेदारी ले ली है कि ये जीव इतनी गंभीरता पूर्वक अपनी जो है अपने स्वयं के बारे में चिंतन कर रहा है, तो उसके फलस्वरूप उसको ये साइड, क्या बोलना चाहिए उसको, जो बाई प्रोडक्ट है ये उसके चिंतन का, अभी मूल उसका तो प्राप्त होना है, सम्यक दर्शन। तो इसलिए इसमें जो जो शब्द आएंगे, जैसे शब्द आए थे जो स्थिति बंधापसरण और ये जो आए थे ना, वो उसको मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में आपको फिर से एक बार बताऊंगा। देखिए पेज नंबर 98 के ऊपर में स्थिति बंधापसरण, स्थिति का घटना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो कर्म जो है आपको वो करने नहीं देंगे, सम्यक दर्शन होने नहीं देंगे। तो स्थिति उनकी घटनी आवश्यक है। स्थिति बंद कषाय के अनुसार होता है, दूसरा पैराग्राफ 98 पेज पर।
लब्धि सार ग्रंथ में स्थिति बंधापसरण का वर्णन इस प्रकार है। स्थिति बंध कषाय के अनुसार होता है। जैसे हमारे ललित जी पूछ रहे थे ना कि जो कषाय से जब निवृत्त हो जाता है आदमी वैसे ही सहज हो जाता है, तो सहजता तो आने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कषायों का मेन रोल है ना हमारे यहाँ। जो कुछ हमारी निर्मलता आ रही है, जो सरलता आ रही है, वो कषायों की मंदता के कारण ही तो प्रकट हो रही है। तो स्थिति बंध कषाय के अनुसार होता है। 4 प्रकार के बंध होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? प्रदेश बंध और प्रकृति बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध। तो इसमें से जो स्थिति बंध है वो हमारे कषायों के अनुसार होती है। स्थिति बंध कषाय के अनुसार होता है, इसलिए मिथ्यात्व और कषाय हीन होने से मंद होने से स्थिति बंध घटता है। देखो ये मिथ्यात्व और कषाय को ही तो कम करने वाले हैं, क्योंकि मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, मिथ्यात्व और दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी के अंतर्गत कषाय आते हैं और दर्शन मोहिनी के अंदर मिथ्यात्व आता है। तो ये दोनों घट जाने के मोहिनी कर्म के पीछे तो हम लग गए ना अभी। और अभी विशेष तौर से हमारा दर्शन मोहिनी की मंदता की बात चल रही है, जिस पूर्वक हमें सम्यक दर्शन होगा उसकी मंदता पूर्वक, मंदता नहीं बल्कि उस समय वो फ्रोजन हो जाएगा। तो फ्रोजन होने से पहले उनकी स्थिति जो है वो कम हो जाएगी। स्थिति बंध कषाय के अनुसार होता है, इसलिए मिथ्यात्व और कषाय हीन होने से, मंद होने से स्थिति बंध घटता है। नया बंध कम स्थिति वाला होता है, घटने को अपसरण कहते हैं। स्थिति बंध घटने को स्थिति बंधापसरण कहते हैं, है ना। ये शब्द खाली सुन लेना, कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाएंगे। प्रायोगिक लब्धि में स्थिति बंध क्रमशः घटता जाता है। जितनी स्थिति कम बंधी, अर्थात स्थिति बंध में जितनी घटाव हुआ उतना तो स्थिति बंधापसरण हुआ, और घटने पर जितने प्रमाण में स्थिति बंधेगी वह तो स्थिति बंध शेष रहा। तो क्या बता रहे हैं कि स्थिति बंध में जितनी स्थिति घट गई उसको कहा स्थिति बंधापसरण के कारण घटी, और जितना रहा वो उतना तो रहेगा, उसकी स्थिति मतलब कम हो जाएगी। जितना स्थिति बंद रहा उतना स्थिति बंद अंतर्मुहूर्त काल तक समान प्रमाण में होता रहता है। इस काल को स्थिति बंधापसरण काल कहते हैं। इसके पश्चात दोबारा स्थिति बंधापसरण होता है। वो सिंपल बात बताइए, क्या बताया नीचे उन्होंने उदाहरण दी, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी के स्थिति 100 साल की थी, तो 100 साल की कर्मों की स्थिति मतलब 100 साल तक वो कर्म देने, फल देने वाले थे। अब ये स्थिति बंधापसरण पहला हुआ, उससे घट करके वो 5 साल के बराबर हो गई। उन कर्मों की स्थिति अब 5 साल तक ही रहेगी, मतलब 5 साल फल देने वाली रह गई। 100 में से 5 पे आ गया। अब वो एक अंतर मुहूर्त तक वो 5 साल वाली स्थिति रही। उसके बाद में मुझे और कम करना है ना, अभी और कम करना है तो दूसरा स्थिति बंधापसरण करूंगा, है ना वो। इसलिए उनका इस काल को स्थिति बंधापसरण कहते हैं, जिस काल तक वो पहली बार में जो किया है वो उस लेवल पर बनी रहती है, एक अंतर मुहूर्त। उसके बाद उससे घटाने के लिए फिर दूसरा, इसके पश्चात दूसरा स्थिति बंधापसरण होगा तो 5 साल से घट करके 2 साल होगी। फिर एक अंतर मुहूर्त तक जो है 2 साल चलेगी। उसके बाद फिर एक स्थिति बंधापसरण करेंगे तो 1 साल की हो जाएगी। ऐसे करते करते वो मिनिमम पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये उन्होंने बताया। नीचे बड़ी सी उदाहरण दी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पेज नंबर 99 पर। जिस तरह स्थिति बंध के क्रमशः घटने को स्थिति बंधापसरण कहते हैं, उसी तरह विवक्षित कर्म प्रकृतियों का बंध क्रमशः घटता है, बंद होना रुकता है, इसे प्रकृति बंधापसरण कहते हैं। ये जो मैंने आपको बताया स्थिति बंधापसरण और स्थिति कांडक घात, इन दोनों में क्या अंतर है? कांडक घात जो करते हैं वो तो सत्ता में जो स्थिति है, सत्ता में जो बनी हुई जो स्थिति है उसको कम करने की बात है, वो कांडक घात द्वारा होता है। और ये जो है वह नवीन बंध की बात चल रही है। स्थिति बंधापसरण में क्या बात चल रही है? नवीन बंध की, कि जैसे मेरे कर्मों का निमित्त पा करके अब वो कर्मों की स्थिति जो मैंने आपको उदाहरण दिया वो 100 साल की बनी,
100 साल की बनी थी अभी इसके पहले, प्रकृति मतलब इसके प्रायोगिक अवधि के पहले 100 साल की बनती थी मेरे यहाँ, ये 150 साल की बनती थी या बहुत सारी बनती थी। लेकिन अब जब स्थिति ये जो आ गई प्रायोगिक अवधि, उसके बाद में मैंने पहला स्थिति बंधापसरण किया। ये बात किसकी चल रही है? नवीन बंध की बात चल रही है। अब मैंने जो है नवीन बंध के समय में, नवीन बंध तो चल रहा है लेकिन उसके बीच में आ गई मेरा ये प्रायोगिक अवधि। तो अब मेरा जो बंध बना पहली बार में, जैसे बना 100 साल की स्थिति वाला बना, तो मैंने अभी क्या किया, मेरे भाव निर्मल चल रहे हैं, तो उसके बाद में जैसे बंधापसरण कह रहे हैं ना, वो मतलब एक पैकेज है भावों का, उसका निमित्त पा करके अब जो मेरे भाव बनेंगे उनके निमित्त से 100 साल के नहीं के 50 साल वाले ही बनेंगे। तो मेरे 50 साल के हो गए, अभी जो बन रहे हैं वो 50 साल के वाले हो गए। एक मैंने बंधापसरण किया, अब वो अंतर्मुहूर्त तक वो रहेगा वो काल, कि अब मेरे उस काल में जितने भी जो कर्म बंधेंगे नवीन, वो 50 साल वाले बंधेंगे। अब मुझे उससे कम करना है, तो मैंने फिर से एक बंधापसरण किया, स्थिति बंधापसरण, तो वो 50 से घट करके मान लो 25 पे आ गए। एक अंतर्मुहूर्त तक वो 25 साल वाली स्थिति वाले ही बंधेंगे। उसके बाद फिर मैंने एक बंधापसरण किया तो फिर और स्थिति कम हो गई। इस तरह से घटते घटते नवीन बंध की बात ये हो रही। पहले जो सत्ता में पड़े उसके लिए तो अपन ने कांडक घात करके उनकी स्थिति कम की, और यहाँ बंधने, नए कर्म के बंधने की स्थिति भी उतनी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि भाव निर्मल हो गए। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपके, और थोड़ा मैं समझाता हूँ। तो जिस तरह स्थिति बंध के क्रमशः घटने को स्थिति बंधापसरण कहते हैं, उसी तरह विवक्षित कर्म प्रकृतियों का बंध क्रमशः घटता है, बंद होना रुकता है, इसे प्रकृति बंधापसरण कहते हैं। तो वहां एक घटना और क्या हो रही है, ये तो स्थिति की बात हुई कि मेरे अब भाव ऐसे हो गए हैं कि मेरे जो नवीन कर्म बंद होते हैं वो हर बार पहले से कम स्थिति वालों का ही बंद हो रहा है। ये प्रक्रिया मेरी चल रही है जब तक कि मैं करण लब्धि तक नहीं आ रहा हूं। ठीक है, ये चल रहा है, वो मिनिमाइज होते होते बंद हो रहा है। इसके साथ में एक घटना और हुई। क्या घटना हुई कि मेरे 4 तरह के बंद होते हैं, उसमें प्रकृति बंद भी होता है। कौन सी जाति का कर्म बंधेगा? 8 कर्म होते हैं ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, और आपके ये आयु, नाम, और ये वेदनी। तो ये सारे जो 8 कर्म हैं, इन सब की बंध जो है निरंतर हो रहा है। अब वो निरंतरता में इसमें क्या हो जाएगा, कुछ प्रकृतियों का बंध कम होता जाएगा, मतलब कुछ प्रकृतियों का बंध होगा नहीं। ये 41 प्रकृतियां जो है आपकी इस पहले गुण स्थान में ही निकल जाने वाली है। निकल जाने मतलब सत्ता से नहीं निकलेंगी, लेकिन उनका फ्रीजिंग हो जाएगी, उपशम हो जाएगा। वो 41 प्रकृतियां कौन सी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये अभी घटित हो जाएगा सम्यक दर्शन होने से पहले पहले। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकृति बंधापसरण। इसलिए उन्होंने लिखा, जिस तरह स्थिति बंध के क्रमशः घटने को स्थिति बंधापसरण कहते हैं, उसी तरह विवक्षित कर्म प्रकृतियों का बंध, स्पेसिफिक कर्म प्रकृतियों का बंध क्रमशः घटता है, बंद होना रुक जाता है, इसे प्रकृति बंधापसरण कहते हैं। ये 2 मैंने आपको पॉइंट बताए। एक एक स्थिति बंधापसरण द्वारा पल्ल के संख्यात में भाग प्रमाण स्थिति बंध में घट होती है। उन्होंने उसकी क्वांटिफाई किया है। एक एक स्थिति बंधापसरण द्वारा पल्ल के संख्यात में भाग प्रमाण स्थिति बंध में घट होती है, मतलब उसमें घटाव होता है, इतना घट जाता है। ऐसे संख्यात 1000 स्थिति बंधापसरण होने के पश्चात जब कुल मिलाकर 7 से 800 सागर की घट हो जाती है, तो इतनी उसकी जो है वो हानि हो जाती, इतने माइनस हो जाता है, तब प्रकृति बंधापसरण का एक स्थान आता है। देखो, इसको दोनों को रिलेट कर दिया उन्होंने। कैसे रिलेट किया? समय के हिसाब से। क्या बोला, उधर कुछ कर्मों की स्थितियां कम हो रही हैं, सागरों प्रमाण कम हो रही, तो उन्होंने एक संख्या बताई कि जब वो स्थिति बंधापसरण से घटाते घटाते 700-800 सागर की स्थिति कम हो गई, जैसे 1000 सागर की किसी की स्थिति थी, वो घट करके उसमें 700-800 सागर कम होकर के 300 सागर ही रह गई मान लो। उस समय में, ऐसे समय में दूसरी एक घटना और होती है। वो घटना क्या होती है? प्रकृति बंधापसरण का एक स्थान आता है।
जैसे अपन बोलेंगे इस भाई साहब इसने जो है पहला माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है, अब इसको मैं एक टॉफी देता हूँ ना। बच्चे से कहते हैं अपन भैया तुम ये काम कर लोगे अगर तो तुमको एक टॉफी मिलेगी, फिर उसके बाद दोबारा करोगे तो दूसरी टॉफी देंगे, ऐसे। तो ये बोल रहे हैं जब स्थिति बंधाव शरण के द्वारा, हजारों स्थिति बंधाव शरण के द्वारा सागरों की जो है स्थिति कम हो गई उन कर्मों की, तब क्या होता है, एक स्थान आता है जिसमें कुछ प्रकृतियों का बंद होना रुक जाता है। खाली उसको रिलेट किया उससे कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जीव के भाव इतने उत्कृष्ट हो जाते हैं कि वो कई कई कोड़ा कोड़ी सागरों के से घटा करके कुछ सागर पर्यंत जब आ जाता है, एक लेवल आ जाता है, तब उसका पहला लेवल आता है जिसमें कुछ कर्म की प्रकृतियों का बंद होना रुक जाता है। और फिर से वो करेगा, स्थिति बंधापसरण करेगा, हजारों करेगा, और फिर वो सागरों से कम होकर के कुछ और कम आ जाएगा, कुछ करोड़ वर्ष पे ही आ जाएगा। तो जब वो दूसरा लेवल आएगा तब इधर भी प्रकृति बंधापसरण का एक दूसरा स्थान आ जाएगा और कुछ और प्रकृतियों का बंद होना रुक जाएगा। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। तब प्रकृति बंधापसरण, अच्छा, उसके पश्चात फिर से संख्यात हजार स्थिति बंधापसरण द्वारा जब स्थिति बंध दोबारा 700 से 800 सागर जितना घट जाता है, तब प्रकृति बंधापसरण का दूसरा स्थान आता है। इसमें अन्य विवक्षित कर्म प्रकृति का बंध रुकता है। वो जो 41 प्रकृति में आपको बता रहा था ना, 41 में वो अलग अलग कर्मों की स्थितियां हैं, कुछ नाम कर्म की हैं, कुछ और दूसरे कर्मों की हैं, तो उनकी जो है वो बंद होना रुक जाता है। तो उसका लेवल उन्होंने बताया कि हजारों स्थिति बंधापसरण के बाद में एक पॉइंट आपको मिलेगा जिस पॉइंट में कुछ प्रकृतियों का बंद होना रुक जाएगा। फिर हजारों स्थिति कांड घट वो स्थिति बंधापसरण करेंगे तो फिर और आयु उसकी जो स्थिति और कम हो जाएगी, और दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ पे फिर और प्रकृतियों, कुछ और प्रकृतियों का बंद रुक जाएगा। ऐसा चलता रहेगा। ये तो बहुत अनोखी घटनाएं घट रही है कर्मों में। जो सत्ता में जो कर्म थे उनको तो कांडक घात के द्वारा मैंने उनके अनुभाग स्थिति आदि जो है वो कम कर दी, सत्ता में थे जो उदय में आ रहे थे। और जो अभी मैं नए बांध रहा हूं, बंद बंद थोड़ी हुआ मेरा, बंद तो हो रहा है, लेकिन अब कैसा बंद हो रहा है कि उतना प्रगाढ़ बंद नहीं हो रहा, उतनी लंबी स्थिति वाला बंद नहीं हो रहा। उसके लिए मैंने एक जो है क्या किया, मैंने अपने भावों का ऐसा पुंज जो है वो पेश किया, बनाया, कि जिसके कारण से स्थिति कांडक घात स्थिति बंधापसरण हुआ। तो बोल रहे ऐसे हजारों स्थिति बंधापसरण करने से मेरा जो लेवल है नए कर्म बंधने का, उनकी स्थिति कम होती जाएंगी। अभी 5 मिनट पहले में या 1 घंटे पहले जो मैं भाव कर रहा था, उनसे जो कर्मों की स्थिति बन रही थी वो बहुत लंबी बन रही थी, बहुत लंबी मतलब कुछ बन रही थी एक पर्टिकुलर। और उसके बाद में मैंने एक स्थिति बंधापसरण किया तो वो घट करके और कम हो गई, दूसरा किया और कम हो गई, हजारों किए मैंने ऐसे स्थिति बंधापसरण। तो और मेरे कर्म निरंतर बंध रहे हैं, लेकिन अब वो बंध रहे हैं तो कम स्थिति वाले ही बंध रहे हैं, कम से कम वाले। और साथ में दूसरी घटना मैंने आपको बताई कि जब हजारों या स्थिति बंधापसरण करने के बाद में एक लेवल आ गया कि अब मेरा जो स्थिति है इससे ज्यादा ऊंची बंधेगी नहीं, ठीक उसी समय एक लेवल पर आने के बाद बहुत सारी कर्म प्रकृतियों का बंद होना बंद हो गया, रुक गया। तो ऐसा करते करते उनकी स्थिति भी नए कर्मों की कम होते हुए बंधेगी और बहुत सारी कर्म प्रकृति बंधेगी नहीं, है ना। इसका डिटेल अपन पढ़ेंगे। इसी प्रकार संख्यात हजार स्थिति बंधापसरण होने के पश्चात तीसरी बार प्रकृति बंधापसरण होता है। इसी क्रम से प्रायोग्य लब्धि में प्रकृति बंधापसरण के कुल 34 स्थान होते हैं। कई हजारों स्थिति बंधापसरण के बाद में एक स्थान मुझे आता है प्रकृति बंधापसरण वाला, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे टोटल कितने स्थान आते हैं इस बीच में, सम्यक दर्शन के पीरियड में कुल 34 स्थान आते हैं। इन 34 स्थानों द्वारा 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। 46 प्रकृतियों की बात है। इन 34 स्थानों द्वारा 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। बंध के रुकने को बंध की विच्छित्ति भी कहते हैं। बंध विच्छित्ति कहते हैं ना, बंध रुक गया। देखो ऐसा तो हमारे जीवन में कभी घटित हुआ ही नहीं।
एक पल के लिए भी मेरे कोई कर्म नहीं बंधे हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन ये एक ऐसा अनोखा समय मुझे मिला है कि जिस काल में कुछ पर्टिकुलर कर्मों का की जो जो राशि है वो बंद हो जाती है, बनना, नवीन बंद होते नहीं, रुक जाते। तो बोल रहे ये 34 स्थानों द्वारा 46 प्रकृतियों का बंद रुक जाता है। बंद के रुकने को बंद की विच्छित्ति भी कहते हैं। फिर भी प्रकृति बंधापसरण और बंद की विच्छित्ति दोनों भिन्न बातें हैं। उन दोनों में जो अंतर है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब देखो, इन 34 स्थानों में जिन 46 प्रकृतियों का बंद रुक जाता है उन्हें देखते हैं, वो कौन सी हैं। इनमें कुछ स्थानों में एक से अधिक प्रकृति के नाम हैं। वहां इन प्रकृतियों का संयोग रूप बंद रुक जाता है, ऐसा समझना। जैसे सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का संयोग रूप बंद रुक जाता है। सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का संयोग रूप बंद रुक जाता है, परंतु सूक्ष्म साधारण पर्याप्त का बंद होता है। या बादर प्रत्येक द्विंद्रादि के साथ अपर्याप्त का बंद चालू रहता है। इन प्रकृतियों का एक साथ बंधना रुक जाता है। ये प्रकृति यथासंभव अन्य प्रकृति के साथ बाद में भी बनती रहती है। देखो उन्होंने क्या बताया कि जो ये जो प्रकृतियां बंद हुई हैं, वो प्रकृतियों का बंद का विवरण मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें भी अब उलझना मत कि वो कैसे बंद रुक गया। बस आप तो ये समझ लीजिए कि 46 प्रकृतियां हैं, 46 प्रकृतियों का जो बंद है वो रुक जाता है। 46 कौन सी है मैं आगे आपको बताऊंगा। एक बात और समझ लो, यहाँ हम 46 प्रकृतियों का बंधापसरण होता है ऐसा कहते हैं, तब ये समझना कि ये पुनरुक्त प्रकृति हैं। अपनुरुक्त का अर्थ यह है कि संयोग रूप से किसी प्रकृति का नाम अनेक बार आता है, फिर भी उसे एक बार ही गिनना। जैसे अपर्याप्त नामकरण का नाम एक इंद्री से पंचेंद्री के साथ अनेक बार आया है, परंतु उसे एक बार ही गिनना है। जैसे एक इंद्री पर्याय में अपर्याप्त एक इंद्री, दो इंद्री में अपर्याप्त दो इंद्री, तीन इंद्री में अपर्याप्त तीन इंद्री, ऐसे करते करते 5 इंद्री तक मैं अपर्याप्त शब्द लगाऊंगा। तो अगर मैं सिंपल एक बात कह दूं कि आपकी अपर्याप्त नाम की प्रकृति का बंध नहीं होगा, तो मतलब सारी ही इंद्रियों वाली योनियों में उनका बंध नहीं होगा। उनके साथ में घटित होने वाली सारी इंद्रियों के जो भाव हैं, उन इंद्रियों में अपर्याप्त होने की जो भाव थे वो नहीं रहेंगे। ये कहने का अर्थ है उनका। जैसे अपर्याप्त नामकर्म का नाम एक इंद्री से पंचेंद्री के साथ अनेक बार आया है, परंतु उसे एक बार ही गिनना। इससे विपरीत पर्याप्त नामकर्म संयोग रूप से एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री के साथ अनेक बार आया है, फिर भी संगी पंचेंद्री पर्याप्त का बंध चालू ही रहता है, उसका बंध नहीं रुकता। इसलिए बंधापसरण होने वाली 46 प्रकृतियों में पर्याप्त नामकर्म को नहीं गिनते। बादर नामकर्म में भी ऐसा ही समझना। एक उन्होंने समझाने की कोशिश की है, उसमें भी ज्यादा आप मत पढ़ना। अब हम उन 34 स्थानों को क्रमशः देखेंगे तो यह बात तुम्हें स्पष्ट समझ में आएगी। इसमें स्थानों के क्रमांक और उस स्थान में बंधापसरण होने वाली प्रकृतियों के नाम लिखते हैं। मैं अभी आपको ये 18 प्रकृतियों के बारे में बताऊंगा, फिर आपको अनम्यूट करूंगा, थोड़ा विषय भारी है। यहाँ चारों ही आयु कर्म का बंध क्रमशः रुक जाता है। देखो हमारे काम की बात यह है, कौन कौन सी आयु है ये? नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। तो बोल रहे हैं यहाँ चारों ही आयु कर्म का बंध क्रमशः रुक जाता है। प्रथमोपशम सम्यक का काल पूर्ण होने पर क्षयोपशम सम्यक होता है, तब मनुष्यायु और देवायु का बंध पुनश्च प्रारंभ होता है। अन्य भी कई प्रकृतियों का बंध प्रारंभ होता है। 33वें और 34वें स्थान में कही गई कुल 11 प्रकृति का बंध पुनः प्रारंभ होता है। देखो वो क्या बोल रहे हैं कि जिस समय जीव को औपशमिक सम्यक्त हो रहा है, उस काल में क्या होता है, ये जो चारों गतियों की आयु है उनका बंद होना बंद हो जाता है। उतने टाइम तक ये बंद नहीं होंगी। कौन कौन सी? चारों ही है, नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। जिस समय मेरा ये अंतर मुहूर्त तक
मेरा जो औपशमिक सम्यक दर्शन चल रहा है, उतने काल तक मेरी नवीन आयु का कोई बंध नहीं होगा। क्योंकि हो जाता तो कहीं मान लो नरक का बंद कर लेता, होगा ही नहीं, इसलिए तो कहा सम्यक दर्शन के काल में नहीं होता। सम्यक दृष्टि को ये खोटी गतियों में जाना तो दूर, और दूसरी भी आयु का बंध नहीं होता। नवीन बंध मतलब आयु नाम का जो बंध है वो रुक जाता है, लेकिन वो फिर से कब चालू हो जाता है? जब वो अनफ्रीज होती है। अनफ्रीज कब होती है? मिथ्या दृष्टि होने के बाद में, अगर वो सम्यक दर्शन, मिथ्या दृष्टि भी हुआ नहीं क्योंकि उसने तुरंत ही क्षयोपशमिक सम्यक धारण कर लिया मिथ्यात्व ना होने की बजाय। तो क्षयोपशम होने के बाद चूंकि दो प्रकृतियों का ही फ्रोजन रह गया है, एक प्रकृति उदय में आ गई है, तो इस घटना के कारण 11 प्रकृतियों का बंध फिर से शुरू हो जाता है। जिनका अभी रुका हुआ था वो 11 प्रकृतियों का बंध क्षयोपशम सम्यक दर्शन होने के साथ साथ खड़ा हो जाता। मतलब इसका अर्थ क्या है कि औपशमिक सम्यक इतना निर्मल और वो था कि उसके अंदर में वो सब दबा हुआ था, और अब जैसे ही थोड़ा सा ढीला आया क्षयोपशमी में, तो 11 प्रकृतियों का बंध फिर से शुरू हो गया है ना। वो कौन कौन सी प्रकृतियों ने लिखा है, आगे के स्थान देखते हैं। नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी, इसके पश्चात अपर्याप्त नामकर्म के साथ संयोग रूप स्थान इस प्रकार से हैं। ये इन्होंने 18 तक बताया, मैं इसकी लिस्ट नहीं पढ़ूंगा। हाँ, पेज नंबर 101 पर एकेंद्रीय संबंधी बंध का ये अंतिम स्थान होने से इसके साथ एकेंद्रीय स्थावर प्रकृति का भी बंध रुक जाता है। उसी प्रकार आतप प्रकृति केवल एकेंद्रीय बाधर पर्याप्त प्रत्येक के साथ ही बंधती है, अन्य के साथ नहीं, इसलिए उसका बंध भी इसी के साथ रुक जाता है। इसलिए 18वां स्थान उपरोक्त 6 प्रकृति के संयोग रूप बंधापसरण का स्थान है। तो देखो ये काफी लंबा विषय है। मैं आपको थोड़ा अनम्यूट करूंगा, फिर आपकी जरा चर्चा करूंगा आपसे। हाँ साहब जी, जैन साहब, हाँ बोलिए। पहला मेरा प्रश्न ये है हाँ कि आपने बताया जब पांचों लब्धियां करण लब्धि प्राप्त होगी तो एक अंतर्मुहूर्त के अंदर ही होगी, बिल्कुल। और ये पांचों लब्धियां उसी पीरियड में आके पूरी होती। अब आप बता रहे हैं प्रयोगात्मक जो लब्धि है उसमें ये स्थिति बंधापसरण हो रहा है, एक स्थिति का दूसरे स्थिति का तीसरी स्थिति आ रही है, तो एक एक अंतर्मुहूर्त में आ रही है। नहीं, अंतर्मुहूर्त में नहीं, ये अंतर्मुहूर्त जो है एक ही अंतर्मुहूर्त, बड़ा अंतर्मुहूर्त है 48 मिनट वाला। हाँ 48 मिनट में, उसमें छोटे अंतर्मुहूर्त होते ना। अच्छा, मतलब जितने भी स्थिति बंधापसरण बनेंगे, जो इतने बताए आपने 34 स्थान जी, वो उसी एक अंतर्मुहूर्त में पांचों करण लब्धि प्राप्त होने से पहले ही प्राप्त हो जाएंगे। यस, यही हुआ ना। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था एक्सप्लेनेशन से कि वो एक क्या कहते हैं स्थिति बंधापसरण आज हो गया, एक कल होगा, अगर कल होगा तो फिर से दोबारा से वो पूरी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। जो कुछ होना है वो तो एक ही अंतर्मुहूर्त में होना है, करण लब्धि प्राप्त होने से पहले। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने इसमें बताया कि 4 उस पीरियड में 4 आयुओं का आयु बंध नहीं होगा। बोला, यस। अगर उसने पहले से ही जीव ने आयु बांध रखी है, हाँ, तब स्थिति क्या बनेगी? नहीं, वो जो बांध रखी है वो बांधी, नवीन बंध नहीं होगा। तो इसका मतलब हाँ, जो जब अगर उसको सम्यक दर्शन हो गया इस पीरियड में और पहली आयु बन चुकी है, तो उसको वो पहली आयु जिस गति की बंधी है उसको काटने के बाद ही आगे बढ़ पाएगा अपने आत्म कल्याण की। नहीं, देखो जो राजा श्रेणिक ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था बाद में, हाँ, उसके पहले आयु बांध दी थी नरक की। हाँ, वो आयु उसका स्थिति घट जाएगी, तो वो स्थिति कम है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, स्थिति घट जाएगी, स्थिति घटेगी, मगर वो आयु तो उसको भोगनी पड़ेगी ना। भोगनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है।
स्थिति आपकी बन जाएगी। वो बात मेरी समझ में आई, वो बोलना चाहता था, वो बोल नहीं पाया। हाँ। स्थिति तो जैसे उनकी कम हो गई थी, तो वो स्थिति कम हो जाएगी, मगर जो आयु है, जैसे क्या कहते हैं, मारिच की जीव ने जितनी आयु बंधी थी उतनी उसको पूरी, जितने पतियों में जाना था वो करके ही बाद में ही जीव क्या कहते हैं महावीर भगवान का हाँ, वो उनका उसमें जितने सिंह काल बाद की। होना था। यस यस, ठीक बिल्कुल है साहब, मेरा क्वेश्चन दोनों क्लियर हो गया। उसमें एक तो और भाई याद- साहब हाँ। मुझे एक बात पूछनी है जी। कि जैसे लिखा है में ऐसा असंख्यात हजार स्थिति अवसरण होने के बाद तो कुल 700-800 घट जाती है, तब प्रकृति बंध का स्थान आता है। तो मेरा मतलब कहने का है, क्या कोई ऐसी कोई मेजरमेंट्स हैं क्या इसके? साइमल्टेनियसली दोनों एक चलते हैं, तब एक होगा, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो कोई ऐसी कोई टेबल बनी हुई है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। बस ये क्योंकि कोई भी है फसाड वे में नहीं होता कि आपका जो है पहले आ गया स्थान, मेरा बाद में आया उतनी संख्या के बाद। बिल्कुल टेबल है, फिक्स है। हाँ, वही मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, जी। ये स्थिति बंधापसरण जो करते हैं, आपने बोला कि आप जितने बार करते जाते हैं उतनी बार वो कम होते जाता है। जी। तो ये कोई एक प्रक्रिया है कि जो जब हम ढोलक दिल बैठते हैं, ध्यान मतलब जब आदमी ध्यान लगाता है, तो एक क्रिया है क्या उसको करने की? हाँ हाँ, देखो मैंने आपको बताया था कि ये अपन को ऐसा लगता है कि कोई विशेष प्रकार की क्रिया करनी पड़ती होगी जब ये होता है, ऐसा हमको लगता है अपेरेंटली। लेकिन वो क्या है, उन्होंने शुरू में ही बता दिया कि जीव के जो एक ही टारगेट में भाव चल रहे हैं। कौन से टारगेट है उसको? तत्व चिंतन, आत्म स्वरूप का चिंतन रूपी भाव ही चल रहे हैं। खाली उसके जो निर्मलता के लेवल हैं वो अलग अलग हैं, प्रक्रिया एक ही है। वो लेवल जब पहुंचता है, उस लेवल पे पहुंचता है, जैसे हमारा एक स्विमिंग पूल है ना, उसमें अलग अलग पानी का लेवल है, 2 फुट वाला लेवल, 4 फुट वाला लेवल, 6 फुट वाला लेवल। तो और जाते जाते हैं तो उसमें और ज्यादा अंदर तक हम जो है डूबते जाते हैं उसमें। ऐसे ही हम चिंतन में डूबते चले जाते हैं और गहराई में जाते जाते हैं, और ये घटनाएं घटित होती रहती है। ठीक है सर? एक प्रश्न मेरा है। हाँ नीरजा जी बोलो। हाँ, जो स्थिति बंधावसरण होता है, जैसे असंख्यात होते हैं, तो क्या इसमें कुछ ऐसा होता है, एक स्थिति बंधावसरण में कितने सागर की वो स्थिति कम हो जाती है, ऐसा कुछ होता है? देखिए वो तो टेबल तो अपनी बनी हुई होगी, लेकिन यहाँ पे अपन विस्तार से नहीं जाना चाहते, संक्षेप में बताया एग्जाम्पल के लिए कि जब देखिए उन्होंने लिखा ना, एक एक स्थिति बंधावसरण द्वारा पल्ल के संख्यात में भाग प्रमाण स्थिति बंध घट जाती है। ऐसे संख्यात हजार स्थिति बंधावसरण होने के पश्चात जब कुल मिलाकर 700 से 800 सागर की घट हो जाती है, इतनी घट जाती है। वो भी उन्होंने एक एवरेज दिया ना, एकदम एग्जैक्ट नहीं दिया है जी, अपने समझाने के लिए अंदाजा दिया है कैसा हो। जी ठीक है। हाँ ललित जी। हाँ, ये जो स्थिति बंधापसरण है, तो एक बार हुआ और फिर तो जो हो गया बंधापसरण, वो तो फिर सत्ता में आ गया, और सत्ता में आने के बाद क्या उसका फिर स्थिति कांडक घात भी होता है? अच्छा हाँ, वो आप कह रहे हैं। हाँ हाँ, वाह बढ़िया प्रश्न है आपका कि अभी जो मैंने नए कर्म बांधे वो सत्ता में आ गए। हाँ, और वो सत्ता में आ गए तो फिर स्थिति कांडक घात द्वारा उनका अनुभाग और स्थिति कम होगी, यही बोल रहे हैं ना आप? तो जी जी, दोनों प्रक्रियाएं चल रही हैं, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मेरा था, इसमें कि जब स्थिति बंधावसरण चल रहा है आपका, तो उस टाइम में कर्मों की, तो आपका लेवल जब उतना ऊपर जा रहा है, तो कर्मों की स्थिति तो बनने की मतलब चांस ही नहीं रहता उसमें। वैसे तो बनते हैं, कर्म तो बनते हैं, लेकिन वो अच्छे ही बनने हैं सारे। हाँ नहीं, इनका कहना ये था ललित जी का कि वो जो आपने अभी नया आपने बंद किया, तो नया बंद किया वो सत्ता में जो आ गया बंद होते ही, तो बोल रहे हैं कि जो आपका साथ में स्थिति कांडक घात भी चल रहा है, तो स्थिति कांडक घात चल रहा है, तो जो सत्ता में पड़े हुए हैं वो कर्म है, उनमें उनकी भी स्थिति कम हो रही है, और साथ में नवीन कर्म जो बंद हो रहे हैं उनकी स्थिति भी कम हो रही है। मतलब एक बार बांध दिया आपने, नवीन बंद भी किया आपने, जो घटता हुआ स्थिति वाला किया, लेकिन फिर भी वहां स्थिति कांडक घात के द्वारा वो और भी कम हो जाएगा जो सत्ता में पड़ा हुआ है। ये उनका प्रश्न था। तो विशियस सर्किल है सर। जो ललित जी ने चर तक जाके जो इसका विश्लेषण किया है,
तो उसको बांध के वहां रख दिया, फिर उस पे भी स्थिति कांड उस पे भी कंसेशन लिया, चालू हो गया। कंसेशन उस पे भी तो चाहिए। ये तो क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। और और दूसरा स्थिति कांड घात जो होगा एक्सप्लेनेशन। वो तो उनका अनुवाद कम करने के लिए होगा ना। नहीं, अनुभाग एक भी मिनट है, बाबूजी, स्थिति एक भी। मिनट बाबूजी, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इसी वजह से तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि वो धीरे धीरे और कम होते जाते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जो नवीन कर्म बंधे उनका फिर से स्थिति कांडघात हुआ तो और कम हो गए, तो वो ये एक्सपोनेंशियल जो रिलेशन है वो कंटिन्यूस होता है। यही कारण है कि वो धीरे धीरे इतने कम होते चले जाते हैं। बहुत ये सही इसका बात। एक्सप्लेनेशन है। बहुत सही आपने बात कही। नहीं, आपने बात ये बताया था कांडक घात और स्थिति गण, स्थिति प्रकृति, ये स्थावरण, तो ये दोनों जो हैं, जब कांडक घात के हिसाब से जब ये कम हो जाते हैं तब ये बंद जो है कम होना शुरू होता है, ये बताया था आपने। नहीं, ये दोनों चीजें अलग अलग बताई ना मैंने। एक तो साइमल्टेनियसली बताया कि वो कम होंगे तब ये भी बंद भी कम होगा, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। नहीं, अलग अलग चीजें, तो फिर ये अलग चीजें, तो इनको मिक्सअप कैसे कर दिया गया? नहीं, आप देखो, आप कहाँ कंफ्यूज हो गए। अपन ने जो सत्ता में से जो सत्ता में पड़े हुए जो कर्म हैं जिनका उदय चल रहा है, जी सत्ता में ही नहीं पड़े बल्कि उदय भी चल रहा है उनका। हाँ उदय चल रहा है तो वो घटती हुई स्थिति में उदय चल रहा है, घटते हुए अनुभाग वाला उदय चल रहा है, ठीक है ना? और निरंतर घटता जा रहा है। ये तो हुई उदय की स्थिति, ये तो हुई उदय की स्थिति। अब जो नवीन कर्म मैं बंद कर रहा हूं उसमें ये जो स्थिति बंधापसरण और प्रकृति बंधापसरण की बात चल रही है, ठीक है ना? ये सब जब स्थिति बंधापकरण हो रहा है तो प्रकृति बंधापसरण की क्या आवश्यकता होगी? अरे, प्रकृति बंधापसरण एक अलग चीज है भाई। बंद अलग होगा। नहीं, वही कर्म ही कम हो रहे हैं साहब, कर्म ही कम हो रहे हैं दोनों स्थिति में। अरे बाबूजी का क्वेश्चन पूरा होने दीजिए। अच्छा मेरी बात पूरी जान दो भैया। हाँ, आपका बंद आप चला करो यार, करो आप। एक सेकंड, आपने जो अभी बात बताई उसमें मुझे ये कहना है कि अभी आप बता रहे थे कि जब कांडक घात होता है तो अनुभाग वगैरह कम होता है। जब अनुभाग कम होता जाता है तो एक स्थिति आती है कि वहां से आने के बाद में बंद भी फिर घटने लगता है, या दोनों चीज साइमल्टेनियस होती है, या कि एक कोई एक फॉर्मूला है ऐसा कि इतना अनुभाग कम हो जाएगा तब बंद होना कम हो जाएगा, ऐसा भी है ना? देखो ऐसा है, अपन ने जो रिलेशन बताया था अभी, दो चीज का रिलेशन बताया था अभी, स्थिति बंधापसरण और प्रकृति बंधापसरण का रिलेशन बताया था। अच्छा, क्या बताया था? अभी आप वो पहला वाला आप छोड़ दीजिए, कांडक घात का भी छोड़ दीजिए। अभी मैंने आपको जो बताया कि जब नवीन बंद जब हो रहा है तो नवीन बंद जो है घटती हुई स्थिति वाला हो रहा है, ठीक है ना? और जब वो नवीन बंद इतनी स्थिति, कम स्थिति वाला बंद होना शुरू हो जाएगा कि सागरों प्रमाण उसका कम हो जाएगा। हाँ। जैसे मैं अभी पहले जो अपन भाव करता था तो मेरा एक भाव का निमित्त पाकर 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला कर्म बंध जाता था। हाँ, ठीक है। अब मेरा भाव निर्मल होने के कारण 70 कोड़ा कोड़ी तो बहुत दूर की बात है, 1 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला भी नहीं बंद होता। ठीक है। अब मैंने और निर्मल भाव किए तो 80 कोड़ा कोड़ी सागर तक, 1 करोड़ से 80 पे आ गया, 80 पे आ गया। तो और अच्छा किया तो 70 पे आ गया, मतलब नवीन बंद की बात हो रही है। अब जब ऐसा जब मेरी स्थिति आ गई है कि अब मैं कुछ भी भाव करूं, मेरा जो है बंद जो है 1,00,000 प्रमाण से या 1000 प्रमाण से ज्यादा ऊपर जाता नहीं। ऐसा एक लेवल आने के बाद में एक घटना और होती है। घटना क्या होती है कि कुछ प्रकृतियों का बंद होना बंद हो जाता है। हाँ, यही मैं कह रहा था। मैं यही तो मैं कह रहा था कि आप ये दो रिलेशन जो है तब होता है वो बंद होना, ये इसमें रिलेशन है। अभी वो कांडक घात की बात मैंने नहीं की। हाँ, ठीक है, समझ आ गया। बोला। हाँ, चलिए पदमचंद जी। नहीं, अब क्लियर हो गया सब, क्लियर। बंद मतलब बंद की प्रकृति का जो है, प्राकृतिक का बंद होना, बंद रुक जाता है। जी हाँ। तो यहाँ अभी 100 पेज वाला जो है वो नहीं समझ में आया, जो आपने पूरा प्रकृति ये सब जो बताया। ये 100 वाला पेज वाला भी 100 पेज पे जो पूरा है। जी, उसमें क्या है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए मैं इसको कल थोड़ा समराइज करके थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा। वो अच्छा रहेगा। तो ये प्रकृति बंद जब बंद हो जाता है तो ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई।
मतलब एक तरीके से पूरा हलल चलल हो गया, क्योंकि जो काम रुक नहीं सकता था वो रुक गया। वो रुक गया। यही तो आनंद है इसका। देखो, जो आपको जो ताज्जुब हुआ इस बात से, वही जो है इसकी प्राप्ति है। आपको इससे जो आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी होता है क्या, समझ लो कि हमने अपना मंतव्य पूरा कर लिया। आपको वही तो कह रहा हूँ, यही तो आनंद है। बहुत बढ़िया। देखो, ये विषय थोड़ा सा कठिन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको थोड़ा थोड़ा और सरल करने की। नहीं, बहुत सरल हो गया साहब, ऐसी बात नहीं है। इसको पढ़ते हैं तो ऊपर से निकल जाएगा। नहीं, पढ़ने पे क्लियर हो जाता है। तो ये अपने पढ़ने के बाद में जब उसका एनालाइज करते हैं, जब आप अपनी भाषा में, तो वो क्लियर हो पाता है। कई जो पढ़ने के बाद में तो हम जैसे अज्ञानी तो समझ नहीं पाते क्या लिखा है। सर, बाबूजी, सर से ऊपर निकल जाता है पढ़ने पे। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, हम जैसे अज्ञानी नहीं समझ पाते। अभी देखो, इन्होंने उज्ज्वला शाह जी ने आगे लिखा है उसमें। जैन साहब, मैं भी कुछ बोलूं, इजाजत हो तो? बोलिए बोलिए। हाँ, बोलिए साहब। देखिए, जो भी आप बोल रहे हैं, मेरा तो सारा ही ऊपर से निकल रहा है। हमारे भी ये दोबारा रिपीट होना चाहिए। क्या मैं आपको इसलिए आपको बीच में टोका है, नहीं बढ़िया। कई बार जब हवाई जहाज से हम यात्रा करते हैं, तो हमारा जो हवाई जहाज है वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है और एकदम नीला नीला आकाश दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है जितने भी आपने कर्म बांधे, वो सब बादल जो तैर रहे थे बीच में, और जैसे ही सीजन चेंज आया, वो सारा का सारा पानी बरस गया और सारे कर्म खत्म हो गए। तो आप जो कह रहे हो ना, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की होगी। नहीं, हम लोग की भी है वही प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा मेरा एक चीज और रिक्वेस्ट था साहब, कि अगर आप ऐसा कोई चार्ट बना के हमें बताएं, कौन सा बड़ा वाला प्रकृतिबंध बड़ा है या स्थिति वाला बड़ा है या छोटा है, वो उसका हमको थोड़ा आइडिया नहीं हो पा रहा है। तो क्या बोलते हैं, नली में नली अंदर समा जाती है ना। ऐसा अगर कुछ हो पाए तो शायद हमारी क्लैरिटी और बढ़े। मैं कोशिश करूंगा कि वैसे क्या है कि फिजिकली से बोर्ड रख करके सामने बताते हैं ना, तो वो उसमें थोड़ा इजी रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ चार्ट तो बनाए जा सकते हैं। चार्ट बनाया जा सकता है, जैसे बोर्ड भी रख लो भाई साहब, होती है ना, ये सब बंदाप शरण का तो क्लियर हो गया, लेकिन स्थिति कांडक घात और प्रकृति कांडक घात में क्या फिर अंतर रह गया, इसका जरा थोड़ा सा क्लियर करिए। बंदाप शरण तो क्लियर हो गया, बना के नहीं बताएंगे तब तक हमारी समझ में तो नहीं है। प्रकृति कांडक घात नहीं है, प्रकृति में कांडक नहीं है, कांडक दो में ही है, केवल स्थिति में और नहीं, उसमें भी है, प्रकृति कांडक घात भी है। कांडक घात है क्या या उसमें है? हाँ, ये जो कांडक घात की बात थी, वो तो थे जो हमारे उदय में आ रहे हैं, ऑलरेडी सत्ता में पड़े हैं कर्म। जी हाँ। उसमें हमने जो पढ़ा था, तो अभी आपका जो कंफ्यूजन जो बंदाप शरण के बारे में या कांडक? नहीं, बंदाप शरण तो हो गया क्लियर, वो तो क्लियर हो गया, नहीं तो बंद ही नहीं रहे हैं। हाँ। वो तो फ्रीज हो गए, वो तो जो पढ़े उनका ऑलरेडी सत्ता में है। जैसे प्रकृति कांडक भी है क्या है जैन साहब? प्रकृति कांडक भी है, या मैं समझ रहा था कि स्थिति कांडक है और अनुवाक कांडक घात जो है। अरे भाई, अभी आपने प्रकृति कांडक बोला था। नहीं, अनुवाक सॉरी, प्रकृति कांडक नहीं है। नहीं, अनुवाक कांडक, प्रकृति बंधाप शरण है, जो कि नए कर्मों के लिए। अरे वो तो हो गया क्लियर भाई साहब, अनुवाक कांडक घात की बात कर रहा हूँ। हाँ, अनुवाक भी कम करवा देंगे, पदम चंद जी, चिंता मत करो आप। मैं कुछ कहूँ सर? हाँ, बोले हाँ, कह लो, आप भी कह लो, आप। मुझे अंग्रेजी की कविता याद आती है, Little Bo Peep has lost her sheep and can't tell where to find them. Leave them alone. They will come home and wag their tail behind them. So छोड़ो, समझ में आ रहा है, छोड़ो, आगे चलो। हाँ। बहुत अच्छी कविता सर। देखो, सही कहा आपने कि ये जो हम जो है थोड़ी सी प्रारंभिक जो चीजें समझेंगे ना, इतने से हमारा काम चल जाने वाला है। मैं आपको बताऊँ, मैं इसको शॉर्ट करके आपको बताऊंगा, फिर समझ में आएगा। हाँ, तो इसमें कुल मिलाकर के इतना ही शॉर्ट में समझिए कि जिस काल में प्रायोगिक लब्धि आती है, उस काल में सत्ता में बंधे हुए जो कर्म हैं, वो कर्मों की स्थिति घट जाती है, सत्ता में है, और उनकी जो उदय में आने के बाद में उदय में आने लगते हैं वो।
तो सत्ता की उनकी स्थिति कम होते होते मतलब पहले जो है वो मालूम पड़ा कि 5000 वर्ष तक जो है वो आपको फल देने वाली थी, ऐसी सत्ता में थी, और वो उदय में भी आ रही थी और उनका अनुभाग भी बहुत ज्यादा था। लेकिन इस काल में क्या हो गया, मेरे भावों का निमित्त पाकर के उन सारी सत्ता वाली में संक्रमण हो गया। अपकर्षण उत्कर्षण जो अपन ने पढ़ा था ना, तो वो उनमें होने के कारण अब उनकी स्थिति उतनी ज्यादा नहीं रही, उतने काल तक वो मुझे फल नहीं देने वाले। इस पीरियड के अंदर की बात है ये। और उनका अनुभाग भी कम होने के कारण उनकी फलदान शक्ति भी बहुत घट गई। तो इस पीरियड में जब मेरा ये लब्धि वाला काल चल रहा है, इसमें मेरा वो जो घटते हुए अनुभाग वाले घटती हुई स्थिति वाले कर्म ही उदय में आ रहे हैं, जिनमें निरंतर और भी, क्योंकि प्रति समय की बात है ना, अपन को अंतर्मूल तो हमारे हिसाब से बहुत बड़ा है। एक अंतर्मूल में कितने सारे समय होते हैं, तो अपन प्रति समय की बात कर रहे हैं। प्रति समय सत्ता में पड़े हुए कर्म जो निरंतर उदय में आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, वो निरंतर उदय में आ रहे हैं, कम स्थिति वाले, कम अनुभाग वाले आ रहे हैं। उन्हीं को स्थिति कम हो गई और अनुभाग कम हो गए और निरंतर होती जा रही है। ये तो हुआ उदय वाले का। अब साथ में मैं नवीन भी तो बंद कर रहा हूं ना। तो नवीन बंद का भी मेरे ऊपर में जो अपन ने पढ़ा, उसमें स्थिति बंद आप शरण के द्वारा जो मेरा पहले होता था उतनी स्थिति बंद वाले कर्म नहीं बनते। अब वो निरंतर हल्की हल्की स्थिति वाले बंद होते हैं। और जब वो बहुत ज्यादा स्थिति कम वाली मेरी दशा आ जाती है, अब मैं कुछ भी करूंगा मेरा स्थिति बंद मान लो 2 साल से ज्यादा का नहीं बन रहा। तो एक लेवल आने के बाद में एक दूसरी घटना घटित होगी कि मेरी कुछ कर्म की प्रकृतियां, कुछ सभी की बात नहीं, वो प्रकृतियों का बंद होना बंद हो जाता है। इस गुण स्थान में, कौन सा गुण स्थान अभी चल रहा है, पहला गुण स्थान में ही है ये सब। आगे की गुण स्थानों की बात अपन आगे करेंगे। तो ये जो घटना घटित हो रही है, सत्ता में पड़े हुए कर्म और वर्तमान जो नया नवीन बंद हो रहा है, दोनों में अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया। और इतनी बात समझिए आप। इसकी डिटेलिंग में आपको कल और संक्षेप में बताऊंगा कि कौन कौन से वो 46 प्रकृतियों का जो बंद रुक जाता है वो कौन सी होती है और क्यों रुक जाता है, ये भी बताऊंगा आपको कि आपके अनुभवों में ऐसी क्या खासियत थी कि वो बंद रुक जाता है, या उनका बंद रुक जाना क्यों जरूरी था इस कारण काल में, ये भी बताऊंगा। बहुत बढ़िया। तो इतना बड़ा काम भी मिथ्या दृष्टि कर सकता है जो कहिए आप। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रथमोपशम सम्यक्त मिथ्या दृष्टि ही प्राप्त करता है। क्या बाबू जी? हाँ बिल्कुल सही है। क्यों करता है? क्योंकि जिसे ऑलरेडी सम्यक दर्शन है वो उपशम सम्यक दर्शन तो करेगा नहीं करेगा वो तो देखो ये आप जितने भी सारे लोग आप बोल पा रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूं कि बाकी जो नहीं बोल पा रहे हैं उनको थोड़ी डिफिकल्टी ज्यादा आ रही होगी, मैं ये मान सकता हूँ। तो बीच बीच में अपन उसको रिवाइज करते रहेंगे तो थोड़ा मेरे ख्याल से तो उसका जो भारीपन है वो कम हो जाएगा। अभी भाई साहब जिनकी समझ में नहीं आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा करके बात पूछते रहेंगे तो शायद वो समझ सके। वो चुप ही बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने का है। वही बात चुपचाप बैठे रहो, फिर 1 घंटे बाद, फिर दूसरे घंटे बाद और 2-3 क्लास होने के बाद में सब पंचलब्धि निकल जाएगी और हम आगे में बैठे रहेंगे। नहीं वो क्या है, मेरी रिक्वेस्ट ये है जिनकी समझ में नहीं भी आ रहा है वो एक बार आउट ऑफ वे फोन करके और अलग से अपनी शंकाओं का समाधान करें और इंटरेस्ट लेकर के समझने की कोशिश करें, तब काम चलेगा। बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ने लीजिए, सबके पास ये किताब है, थोड़ा कोशिश करें, या जो अपना वीडियो बन जाता है उसको थोड़ा देखें, उससे बहुत क्लैरिटी आ जाती है। नहीं जैन साहब कल एक बार थोड़ा सा और इसको सरल करें, एक बार इन लोगों के लिए थोड़ा रिपीट कर दीजिए, जो कॉमन ऐसे कई लोग होंगे जो बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे बाबूजी तो बात कर रहे हैं, वो सिद्धांतिक बात कर रहे हैं, जो एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, फिर भी एक व्यावहारिक रूप लेके थोड़ा सा इसको एक सरल भाषा में दोबारा से बता देंगे। जिनको समझ में आ गया है उनका रिवीजन हो जाएगा, तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो थोड़ा प्रयास उनका भी हो जाएगा। क्षमा है क्या उधर? क्षमा सर मेरा एक रिक्वेस्ट था, थोड़ा सा कुछ चार्ट वगैरह बना करके अगर होगा तो और ज्यादा बेटर है। थोड़ा सा क्षमा है नहीं है? और कौन है?
प्रमीला, बॉबी वगैरह, बॉबी होगी, बॉबी। अभी रितु, कोई नहीं है, सब भग गए। बाबूजी वो प्रश्न लिखने के लिए बाप के घर चले गए। वो लोग बोल रहे थे कि जो आप जितने लोग वोकल हैं, हम उनकी जो है जो जो प्रस्तुतिकरण है वो देखते रहते हैं कि शायद इससे ही हमारा काम हो जाएगा। प्रश्न करते हैं तो हमारे भी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे उससे। तो देखो सब लोग थोड़ा थोड़ा जरा पूछिए, जरूर पूछिए, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक से पूछिए। नहीं वो वैसे सही है बात आपकी, होते भी हैं। विपुल जी जब हैं, क्वेश्चन आंसर चलता है ना तो बहुत सारी क्लैरिटी जब भी पूरी क्लियर होती है, जब क्वेश्चन आंसर में ही होती है क्लैरिटी। विपुल जी हैं? हाँ जी सर, जय जगन्नाथ। हाँ जी भाई, या तो आपको समझ में आ गया तो हमको समझा दो। हाँ जी, ये बात सही है, ये बात सही, वेरी गुड, वेरी नाइस। और नहीं समझ में आया तो हमको बता दो, हम कुछ और करके आए। नहीं तो ये मान लो नहीं समझ में आया है। नहीं, अगर समझ गए हो तो हमें समझा दो। हाँ, विपुल जी से बात हो रही है, पहले एक को आंसर देने दो। हाँ बोलो विपुल जी। नहीं सर, आई मीन जो उसका इन्फ्रेंस है वो तो समझ में आ रहा है, जो वर्ड्स हैं और वो थोड़ा सा मतलब बैठने के लिए दिमाग में थोड़ा समय लेता है, क्योंकि कभी कभी वर्ड्स में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन जो उसका इन्फ्रेंस है वो तो समझ में आ रहा है। तो इसमें मेरा एक बहुत बढ़िया, उसमें सर मेरा एक प्रश्न ये था सर कि अगर मतलब एक जनरल प्रश्न था कि अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो अगर कोई जीव ऐसे सोचे कि अभी तो कर्म बांधते रहो और ये फैसिलिटी तो अवेलेबल है कम करने की बाद में, तो दोनों एंजॉय कर लो, अपना कर्म अभी बांध लो और बाद में उसको कम करने का फैसिलिटी तो है ही, तो उस सोच में क्या? देखो, जिसको ऐसे भाव आएंगे कि जो अभी एंजॉय कर लो, उसने वेद विज्ञान तो किया ही नहीं, उसको उसका वो बाकी लब्धियां भी नहीं आई, क्षयोक्षम लब्धि वगैरह कहाँ आई उसकी, आएगी भी नहीं। क्योंकि क्या है कि जिन जीवों को इस संसार में मजा आ रहा है उनको तो उपदेश भी रुचिकर लगेंगे नहीं। उपदेश ही उनके लिए होता है जिन्हें इस संसार से जिनका मोह भंग होने लगा है, जो ये जानने के लिए तत्पर है कि संसार में इतने लोग क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं। आप देखो, ये ज्वलंत उदाहरण अफगानिस्तान में जो हो रहा है, आप अपनी पूरी हर घटना को देखो। मैंने आपसे कहा था, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जितने भी वांछा करते हैं, जितने ही लोग, उनको एक काम करना है, अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को एनालाइज करना, ये क्यों घटित हो रहा है, और अच्छे अपने पूरा लॉजिक जितना लगा सकते हैं, जितना अब तक पढ़ा है, उससे सोचना कि ये सब उनके साथ ही क्यों घटित हो रहा है, अचानक से क्यों घटित हुआ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों घटित हो रहा है, इसको सोचना। और फिर जो कर्म सिद्धांत हमने पढ़ा है उससे कंपेयर करना। कुछ नहीं करना आपको, जो आपका चल रहा है दशा वैसी करते रहिए, लेकिन एनालाइज करना है। पूरा संसार एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए, ज्ञाता दृष्टा अभी से बनने की आदत डालिए और पता करिए कि वो कैसा क्या हो गया कि जो है इतने बड़े बड़े देश बैठे रह गए, किसी ने उनकी मदद नहीं की, वो भागने के लिए गए बेचारे तो एयरपोर्ट पे भून दिया गया, उनको कहीं बच नहीं सके। जैसे नरक में होता ना, उनार की कहीं भी भाग के जाते हैं, बैतरणी नदी पे चले जाते हैं, कहीं चला जाते, सब जगह उनके ऊपर कष्ट ही कष्ट हैं। ये क्यों घटित हो रहा है? उन जीवों ने ऐसा क्या किया होगा, और अब वो कैसे बचेंगे, उनके नवीन कर्म कैसे बनेंगे, वो कहाँ चले जाएंगे, उनमें से कौन से होंगे जो पॉजिटिव चिंतन वाले होंगे। ये सारी बात सोचना, कुछ मत करना। और अपने बारे में भी सोचना कि मैं जो यहाँ आया हूँ, क्यों आया हूँ, मुझे यहाँ क्या क्या मिल रहा है, कितने जीव मेरे आसपास हैं, वो मुझसे सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं। ये चिंतन हम कर सकते हैं चलते फिरते, उठते बैठते, कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। तो आपको समझ में आ जाएगा विपुल जी कि जिन जीवों को इस तरह के भाव आ रहे हैं कि अभी तो संसार को भोग लूं, उनको सम्यक दर्शन बहुत दूर है। अभी वो भाषा ही नहीं समझे, भोगने का अर्थ क्या है, पहला सिद्धांत ही नहीं समझे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ना भोग सकता है, ना बदल सकता है, ना उसमें कुछ भी कर सकता है। मैं किसे भोग रहा हूं? भोजन आदि भी ऊपर से आता और शरीर में से होकर निकल जाता है, मैंने क्या भोगा? चंद क्षणों के लिए जब वो जिह्वा इंद्री के ऊपर आता है, तब उसमें होने वाला जो रस, जो पुद्गलिक गुण है, पुद्गल का गुण है, उसका संज्ञान मैं ले पाता हूं। मुझे क्या हुआ है? एक भी भोग ऐसा नहीं है जो इंद्री जो कि आत्मा को सुख देता हो।
तो इसलिए हमको ये सब चीजें बेसिक ही सोचना, ये सब जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इतनी प्रकृति उतनी प्रकृति, अब छोड़ देना सब। ये बस अपना रहस्य समझना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या हो रहा है आसपास, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उन जीवों में मैं भी कभी रहा होऊंगा जो आज मर रहे हैं अचानक। कितनी बार मुझे भी ऐसा गोलियों से भूना गया, कितनी बार मैं मच्छर मक्खी बना, कितनी नालियों में उत्पन्न हुआ, है ना। बता रहे थे कितने ट्रिलियन जीव आंतों में रहते हैं, अभी आ रहा था ना वो क्यों आंतों में क्यों रहते हैं, वो दांतों में क्यों नहीं रहते, ये भी मैं आपको बताऊंगा। भाई साहब एक प्रश्न है, जैसे ये जो बात हो रही है तालिबान की सब, कि वहां पे एयरपोर्ट पे इतना भारी अटैक हुआ कि उसमें इतने लोग मर गए, तो ये कहते हैं कि अगर हमने किसी भव में किसी का बिगाड़ा है तो वो हमसे बदला लेता है। तो क्या जो एक जना था उसी का इतने जनों ने बिगाड़ा था कि एक जने ने सबकी जान ले ली? हाँ देखिए, इसकी चर्चा अपन और विस्तार से करेंगे कल, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया। तो आप कल ये प्रश्न याद दिलाइए, अपन इसकी चर्चा करेंगे। ऐसे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप उठाना, अपन सब इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए सर, जिनवाणी स्तुति करें। त्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परभास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सो पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जी के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नौबार नमो कर।